हेलो नमस्कार। इन दिस वीडियो आप इंट्रोगेटिव एंड रिलेटिव प्रोनाउंस हु एंड हुम को पूरी तरह से समझने जा रहे हैं। हु को सब्जेक्ट प्रोनाउन भी कहते हैं क्योंकि या तो सब्जेक्ट के लिए या सब्जेक्ट के स्थान पर या कर्ता का पता लगाने के लिए आता है। हुम को ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी कहते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट बन के आता है या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के आता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में हु का मतलब कौन और रिलेटिव के रूप में हु का मतलब जो। इंट्रोगेटिव के रूप में हुम का मतलब किसे, किन्हें, किसको या किनको, और रिलेटिव के रूप में हुम का मतलब जिन्हें, जिसे या जिनको। माइंड दैट हु एंड हुम मुख्यतः मनुष्यों के लिए यूज किए जाते हैं, ये ध्यान रहे। हालांकि रेयर केस में ये जानवरों के लिए भी हो सकते हैं यूज। हु एंड हुम के मुख्यतः दो यूजेज हैं। नंबर वन, यूज्ड इन क्वेश्चंस टू आस्क अबाउट द नेम, आइडेंटिटी और फंक्शन ऑफ ए पर्सन, यानी नेम, आइडेंटिटी या कार्य पता करना किसी व्यक्ति का। लेट्स हैव एग्जांपल्स। हु इज दैट गर्ल, वह गर्ल कौन है, उस गर्ल का नाम पता किया जा रहा है, कौन है वो जो गर्ल है वहां पर वो कौन है। हु इज दैट गर्ल, आइडेंटिटी पता किया जा रहा है, नेम पता किया जा रहा है। हु इज द बेस्ट लीडर इन इंडिया, भारत में बेस्ट लीडर कौन है, नेम पता किया जा रहा है। या उसके बाद आप वर्ब के प्लूरल फॉर्म का भी व्यवहार कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हु आर योर फेवरेट एक्टर्स या हु आर योर फेवरेट प्लेयर्स। यूज के बी पार्ट में हम देख रहे हैं कि हु प्लस वर्ब का प्रयोग है, क्वेश्चन कर रहा है, यहां पर कर्ता का पता लगाने के लिए यूज किया जा रहा है। तो प्रेजेंट के चारों प्रेजेंट में मैंने एग्जांपल्स आपके सामने रखा है कि हु सेल्फ इज हियर या हु सेल्स इज हियर। अगर डूअर सिंगुलर हो तो सेल्स वर्ब 5 का प्रयोग होगा सिंपल प्रेजेंट में, हु प्लस वर्ब 5। और अगर सिंगुलर ना हो तो फिर वर्ब 1 का प्रयोग होगा, हु सेल्फ इज हियर। यहां मछली कौन कौन बेचते हैं तो हु सेल्फ इज हियर, और यहां मछली कौन बेचता है, एक व्यक्ति हो तो हु सेल्स इज हियर। प्रश्न ये ध्यान रखें, मैं बेचता हूं मछली यहां तो आई सेल्फ इज हियर, या हम लोग बेचते हैं तो वी सेल्फ इज हियर। राम मछली बेचता है यहां तो राम सेल्स फिश हियर। आप जवाब इस तरह से दे सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में हम देख सकते हैं हु इज कमिंग, कौन आ रहा है, या हु आर कमिंग, कौन कौन आ रहे हैं। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट में हु हैज ब्रोकन योर हार्ट, आपका दिल किसने तोड़ा है, अभी अभी तोड़ा है, टूटा हुआ ही आपका दिल। सिंगुलर हो, एक ही व्यक्ति होगा वो तो हैज का प्रयोग होगा, हु हैज ब्रोकन योर हार्ट। और कौन कौन तोड़े हैं तो हु हैव ब्रोकन योर हार्ट प्रेजेंट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आप देख सकते हैं कि हु हैज बीन हेल्पिंग यू सिंस चाइल्डहुड, बचपन से आपकी मदद कौन करता आ रहा है या कौन कर रहा है। काम शुरू हुआ है बचपन में, अभी भी जारी है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। और कौन कौन होगा तो हु हैव बीन हेल्पिंग यू सिंस चाइल्डहुड, बचपन से आपकी मदद कौन कौन करते आ रहे हैं। और पास्ट में भी इस तरह से आप चारों पास्ट में ले सकते हैं। एक एग्जांपल मैंने दिया है, कल क्लास अटेंड करना कौन मिस कर गए थे, हु मिस्ड द क्लास यस्टरडे। यहां पर भी हम देख सकते हैं सेम फॉर्मूला है, हु प्लस V2 का प्रयोग किया गया है। और इस तरह से फ्यूचर में भी आप ले सकते हैं सेल विल आदि का प्रयोग करते हुए कि खाना कल कौन बनाएगा, हु विल प्रिपेयर फूड, या खाना कल कौन कौन बनाएंगे तो भी सेम होगा, हु विल प्रिपेयर फूड टुमारो। और अदर यूजेज भी हो सकता है अन्य ऑक्सिलरी वर्ब की सहायता से, मॉडल्स की सहायता से, जैसे हु प्लस कैन, कुड, शैल, शुड एटसेट्रा प्लस वर्ब 1 का व्यवहार आप कर सकते हैं इस तरह से। जैसे कार कौन चला सकता है, चला सकते हैं तो हु कैन ड्राइव ए कार, या कार किसे चलाना चाहिए, हु शुड ड्राइव ए कार, या दो कार भी हो सकता है निश्चितता की बात होगी तो। और जब हम सी की तरफ बढ़ते हैं तो यहां पर हमने हुम पर फोकस किया है, और किसे, किन्हें या किनको इस रूप में हम देख रहे हैं। तो हुम डिड यू इनवाइट टू द पार्टी, किसे, किन्हें या किनको तुमने पार्टी में इनवाइट किया था। पार्टी बीत चुकी है, डिड है, सिंपल पास्ट में ये क्रिया है। इनवाइट मतलब निमंत्रित करना। तुमने या आपने पार्टी में किसे या किन किन को इनवाइट किया था। हुम डिड यू इनवाइट टू द पार्टी। आज के इंग्लिश में हुम के इस तरह के यूज में, या फिर हुम खास करके जब प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन के आए तो इन दैट केस हुम को हु करते हैं, उसके प्रीपोजिशन को वाक्य के लास्ट में रखते हैं। जैसे कि एग्जांपल नंबर 2 में यहां देखिए कि फॉर हुम डू यू अर्न मनी, आप पैसा किसके लिए कमाते हैं, सिंपल प्रेजेंट में है ये वाक्य, फॉर हुम किसके लिए, और किसके साथ तो विद हुम। इसी तरह बनता चला जाएगा, किसके लिए है यहां पर तो फॉर हुम डू यू अर्न मनी। यहां पर हुम को हु कर, आजकल की इंग्लिश में या फिर मॉडर्न इंग्लिश में या फिर स्पोकन इंग्लिश में 99% लोग इस तरह से बदल देते हैं हुम को हु में, और इस तरह से प्रीपोजिशन को लास्ट में लगाकर यूज करते हैं। तो आप किसके लिए पैसा कमाते हैं, फॉर हुम डू यू अर्न मनी, आप ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर आज के जमाने के हिसाब से आप कह सकते हैं कि हु डू यू अर्न मनी फॉर। और इसी तरह हुम डू यू इनवाइट टू द पार्टी, पार्टी में आपने किसे इनवाइट किया था, तो इसको आप ऐसा भी कह सकते हो, हु डिड यू इनवाइट टू द पार्टी। तो सेकंड यूज ऑफ हु एंड हुम, यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम हु और हुम को देखने जा रहे हैं। प्रश्न नहीं होगा यहां पर, माइंड दैट।
और द बॉय हु हेल्प्ड मी यस्टरडे हैज कम, द बॉय यहाँ पर सब्जेक्ट है और हैज कम मुख्य घटना मुख्य क्रिया है। वह लड़का आया है, कौन लड़का? जो मेरी मदद की थी कल, हु हेल्प्ड मी यस्टरडे, मदद करने का काम ये किया था। और कौन किया था मदद करने के बाद? जो, कौन? जो, द बॉय के बदले में ही हु आया है, द बॉय जो मेरी मदद किया था। असल में वो लड़का ही नहीं, लड़का ने ही मेरी मदद की थी कल और वो आया है, तो द बॉय हु हेल्प्ड मी यस्टरडे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हु सब्जेक्ट के बदले में ही आ रहा है, लेकिन इसका ये प्रश्न नहीं बल्कि जो के रूप में हम देख सकते हैं। और सेकंड, द बॉय हुम आई हेल्प्ड हैज कम, यहाँ पर भी द बॉय सब्जेक्ट है और हैज का मुख्य घटना है, और हुम आई हेल्प्ड जो क्लज है, यहाँ पर हम ये दोनों बात कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं। और हुम का मतलब जिन्हें, जिसे या जिनको मैंने सहायता किया था। हालांकि इसके अंदर भी एक क्रिया है, हम देख सकते हैं मदद करने वाली क्रिया, जिसका जो कार्य मैंने किया था। लेकिन मैंने मदद किया था तो मैंने मदद उस लड़के को पहुंचाया था। द बॉय हुम आई हेल्प्ड, वह लड़का जिसकी या जिनकी या जिन्हें आई हेल्प्ड मैंने मदद किया था, हैज कम। माइंड दैट कि इस हुम के बदले आज के इंग्लिश में हु का ही व्यवहार हो रहा है। कुछ स्थिति में तो हु या हुम को छोड़ भी दिया जा रहा है। द बॉय हु आई हेल्प्ड हैज कम, इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं। हु का इडियोमेटिक यूज भी हो सकता है, जहां पर इस तरह के वाक्यों में आप हु का प्रयोग देख सकते हैं। हु एम आई टू एडवाइज यू, मैं कौन होता हूं आपको सलाह देने वाला। हु एम आई टू एडवाइज यू। इसी तरह तुम कौन होते हो ये कहने वाला, हु आर यू टू से दिस। होप यू हैव गॉट इट। हैव अ नाइस टाइम। चाओ।